प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संग जी, सतगुरु माता जी के चरणों में, राजपिता जी के चरणों में शीश रखकर दासी और दासी के पूरे ही परिवार की तरफ से धन निरंकार जी प्रवान करना जी। जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी परिवार की तरफ से, दासी की तरफ से प्रवान करना जी। सत्संग जी, सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास है कि सच्चे बादशाह चारों तरफ से खुशियों की खबरें आएँ, सब सुखी रहें। साथ संगत जी जो बिछड़े हुए मिल जाएं, जिनके कारोबार में कमी है वो भी सतगुरु माता जी विनती है सभी के कारोबार खूब चलें। साथ संगत जी बच्चे विद्वान बने, सतगुरु माता जी के चरणों से हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि जब साथ संगत जी हम सतगुरु जी के चरणों में रहते हैं और फिर हमें कोई भी गलती करते समय साथ संगत जी जैसे ही सतगुरु की याद आ जाती है वो गलती करने से भी रोक देते हैं। साथ संगत जी ये जो हमें ज्ञान मिला, निरंकार दिखाया साथ संगत जी, इस सतगुरु की कृपा है। अपना निज घर देख लिया आत्मा का, कहते हैं ना कहाँ से आए हैं कहाँ जाना है, इस पे दासी फिर कभी रखेगी कुछ मन के भाव। आज दासी सेवा के ऊपर जो कल माता जी ने अपने विचारों में कहा कि सेवा करते समय हमारे मन में मान नहीं आना चाहिए, और उन्होंने समझाया कि कोई भी सेवा हम करते हैं, तन की, मन की, धन की, किसी की भी हम करते हैं सेवा, अगर मन में जरा भी भाव आ गया कि मेरा ये काम हो जाएगा तो वो स्वार्थ की सेवा है। सत्संग जी वो स्वार्थ की भक्ति हो गई, ओत प्रोत मामला हो गया कि मैंने सेवा करी और मैंने सोचा मेरा ये काम बन जाए। तो सतगुरु माता जी ने कहा इससे ऊपर उठकर करना है, हमें सेवा करनी है। और सत्संग जी जो सेवा दल हैं उनकी भी हमें सत्संग जी बातों को मानते हुए उनकी सेवाएं लगी हुई हैं। सत्संग जी हमें वो जैसे कहें कि इधर से निकल जाओ, इधर से चले जाओ, तो हम सत्संग जी इसकी पालना कर पाएँ। सत्संग जी क्योंकि सत्संग जी समागम में देश विदेश से सबसे तरफ से आए हुए हैं। सत्संग जी हमारे जो सतगुरु माता जी हैं जो उनकी सिखलाई हैं, यही समय है सत्संग जी कि बाबा जी भी कहते थे सबको पहल देनी है, हमने दूसरे को पहल देते हुए जाना है। जिस तरह से सत्संग जी घर में कोई आता है, हमारे गेस्ट आते हैं, तो हम फटाफट अपनी सीट छोड़ देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप बैठ जाओ। तो वो भी हमारा घर है, साझा घर है, जिसमें देश विदेश से हर जगह से महात्मा आते हैं। तो उनके लिए भी हमें वही व्यवहार करना है जैसे हम अपने घर में करते हैं कि हम जल्दी से उठ जाते हैं, सीट दे देते हैं, उनकी आवभगत करते हैं। तो हम कम से कम इतना तो वहाँ कर सकते हैं कि कहाँ से कोई महात्मा दूर दूर से आए होते हैं, तो हमें अपना ना इतना ध्यान देते हुए तो उनको अपने पहल देनी है, उनको मान सम्मान और अपनी सीट भी देनी पड़े तो कोई बात नहीं, क्योंकि साथ संगत जी सतगुरु को रिझाना है तो उनके वचनों पे हमें चलना पड़ेगा। साथ संगत जी नहीं चलते तो उनका कोई नुकसान नहीं, अपना ही होता है। साथ संगत जी क्योंकि हम आए हैं संसार में, एक तो माता जी ने हमें ज्ञान दे के सतगुरु ने हमें अपनी आत्मा का घर दिखाया, भटकने से बचाया कि हमें दिखा दिया इतना, फिर झुंगे में सारे सुख जो दे रहे हैं। फिर कहते हैं साथ संगत जी कि जब भक्त की अवस्था दुख और सुख से ऊपर हो जाती है, फिर तो साथ संगत जी 2 मिनट या थोड़ी देर के लिए कोई दुख आता भी है तो वो बस ऐसे ही परछाई की तरह सतगुरु की कृपा से भाग जाता है। जो साथ संगत जी सतगुरु के चरणों से जुड़े रहते हैं, बात को मानते हैं, गुरुमत पे चलते हैं। साथ संगत जी कहते हैं मन मत डुबोए गुरुमत तारे, ए मन चलना गुरु के सहारे। ये मन तो चंचल है, बहुत कुछ कहता है, मिनट में साथ संगत जी कहीं भी पहुंच जाता है, लेकिन हमारा मन हमारे काबू में नहीं है। तो हम इतना कर सकते हैं
कि अगर हमें नहीं पता कुछ भी तो हम बस सतगुरु की नौकरी करते चले जाएं, सतगुरु के वचनों पे चलते जाएं। बाकी सतगुरु अपने आप देखते हैं कि क्या करना है, वक्त का कैसे करना है, अपने आप देखते हैं। और हम बेफिक्र होके कह रहे हैं तेरी चिंता एहो करसी। तो चिंताएं सारी जब हम माथा टेकते हैं हमारी सारी चिंताएं चल जाती हैं। वो तब जाएंगी जब हम सासंग जी गुरमत पे चलेंगे। अगर हम चिंताओं में ही लगे रहेंगे ना तो हम सिमरन कर पाएंगे, ना हम भक्ति कर पाएंगे, और ना हम किसी से हंस के बोल पाएंगे। अंदर गम होगा, दुख होगा तो किसी से बात भी नहीं की जाती। सत्संग जी ये जो गुरु वाले होते हैं, यही सत्संग जी हर हाल में जीना सिखाते हैं। ये सतगुरु जो ये निरंकारी मिशन है, ये प्यार का मिशन है। इसमें प्यार सिखाते हैं, घरों में प्यार से रहना, पड़ोस में, आगे फिर देश विदेश में, हर जगह। फिर कोई हम किसी को जानते भी नहीं होते तो फिर हम कहते हैं अरे हम तो इनको जानते भी नहीं, ये कितने प्यार से बोलते हैं। फिर सामने वाला पूछता है आप कौन से गुरु जी के पास जाते हो। तो सत्संग जी जैसे राजमाता जी ने कपड़ा खरीदा था एक दुकान से, सब अपनी लैंग्वेज में बोल रहे थे, लेकिन माता जी ने प्यार से बोला भाई साहब जी ये कपड़ा कैसा। उसी टाइम उन्होंने बोला आप निरंकारी हो। निरंकारी मिशन जीवन जीने की कला सिखाता है। जो लोग सत्संग जी डिप्रेशन में, टेंशनों में होते हैं, वो किसी भी तरह की बीमारी जब सत्संग आके सुनते हैं, इसकी धूल में नहाते हैं, सत्संग जी स्नान करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, सत्संग जी फिर आनंद की अवस्था बनी रहती है। जब मन में खुशी होगी तो बीमारी आएगी नहीं। तो अस्सी का तो यही ध्यान है कि अगर हम मन से बीमार हैं सत्संग जी, तो हम कुछ भी करने का हमारा मन नहीं करेगा। अगर मन से बीमार हैं, कई बार बीमारी नहीं होती कोई भी, मन बीमार होता है, हमारा मन परेशान होता है, उसकी वजह से हमारा किसी काम में मन नहीं लगता। जहाँ किसी का मन नहीं लगता वो सतगुरु के जब चरणों में आ जाता है तो सतगुरु समझा देते हैं कि हमें दुख और सुख से ऊपर चलना है, हमें अपना सूझी देते हैं जीने की। साथ संगत जी एक दूसरे के काम आने की, प्यार से रहने की समझाते हैं कि वो हमेशा के लिए हम नहीं आए। फिर सतगुरु माता जी ने कल ये भी बताया, हम कहते हैं कि कल संगत चल जाएंगे तो पता नहीं होता, पल का पता नहीं होता। हम कह रहे हैं कल चल जाएंगे तो समय का पता नहीं होता। साथ संगत जी तो सच्चे बादशाह कृपा करे कि मेहर करे कि हम कितना भी काम, सच्चे बादशाह अगर हम सतगुरु से प्यार करते हैं, हमें कुछ ज्ञान मिल रहा है, हमें आनंद मिल रहा है, तो हमें सत्संग जी रेगुलर ही सतगुरु के चरणों में जाना चाहिए, संगत में स्नान करना चाहिए, चरणों की धूली अपने आप ही सत्संग जी सरोवर में स्नान करना। दासी जो संगत करते हैं वो वाले सरोवर की बात कर रही है। एक पानी वाला सरोवर भी होता है सत्संग जी, उसमें भी जितने हम पैर डुबोते हैं और फिर थोड़ा सा और फिर डुबकी लगाते हैं, उस हिसाब से आनंद आता चला जाता है। सत्संग जी सच्चे बादशाह की ये कृपा बनी रहे। सुबह से सत्संग जी कुछ ना कुछ बैठ नहीं पा रही थी दासी, तो दासी ने यही प्रार्थना करी, सतगुरु माता जी आपके हुक्म के बिना नहीं बैठ सकती। आज शाम की कोई सत्संग नहीं मतलब कि हुआ, भेजा नहीं। सत्संग जी संतों का कहते हैं ना कि संत होते हैं ना जो बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत प्यार देते हैं। तो आपका जो प्यार मिल रहा है तो उससे सत्संग जी यही होता है कि दासी भी जैसे माता जी ने बोला कल का पता नहीं होता, तो दासी भी यही चाहती है कि ये संदेश, ये मैसेज कि ये दर सत्संग जी जिसको सतगुरु ने खींचना है अपनी तरफ खींच लेना है, जोड़ लेना है। संसार में तो तत्ती हवा है। दासी तो बस यही कि सतगुरु कृपा करे कि जो मिला है सबको बताना चाहती है। फिर पता नहीं कब यहाँ से जाना हो जाए। सत्संग जी तो कुछ तिल फुल कुछ सेवा कर जाए, किसी को खुशी दे जाएं। जो भी इस दर पे जाता है बाद में बोलते हैं कि सबको मिलवाते हैं। एक जैसे गुरु का दर मिला है, कोई चीज़ मिलती है, तो सत्संग जी ये कोई मामूली बात नहीं है कि हमने आत्मा का घर दिखा दिया, सतगुरु ने सब कुछ दे दिया। फिर ये तन मन धन सतगुरु का सत्संग जी, इसका मान के ही चलना है। सच्चे बादशाह कृपा करना, मेहर करना। तो आप जी के संतों के आशीर्वाद से माता जी से रिक्वेस्ट करी कि माता जी आज बैठ नहीं पा रही, आप जब बैठाओगे तभी तो वो कर पाएंगे। तो सुनते हैं, हम हृदय से करते हैं बात,
ये कहते हैं तो है अंतर्यामी नु दसा की हाल दिल दा। करते करते टाइम बीतता जा रहा था साथ संगत जी। तो बख्श लेना, आज देर से बिठाया। वो माता जी जब बिठाएंगे दासी तभी बैठती है। दासी कठपुतली है साथ संगत जी, जैसे नचाएगा वैसे ही नाचेंगे। तो साथ संगत जी इसी तरह से साथ संगत जी जो भी सेवा हम करते हैं उसका मान ना आए साथ संगत जी। संसार में अगर किसी तरह का भी मान आता है तो साथ संगत जी वो सेवा फिर नहीं प्रमाण होती। चरणों की धूली। और फिर कहते हैं साथ संगत जी उसकी जग पूजा करता है, देवलोक में भी सम्मान होता है, देवी देवता भी उसको ऐसे भक्त को प्रणाम करते हैं जो अंदर बाहर एक होता है, सच्चा सुच्चा होता है, जो सच्चे दिल से सतगुरु की भक्ति कर रहा होता है। इस निकार को सब पता होता है। तो साथ संगत जी आज भी किसी बहन से दासी की बात हुई, उन्होंने इतने बड़े शब्द बोल दिए दासी को कि सतगुरु भी आपको ढूंढता है। साथ संगत जी खुले खुले दर्शन हुए जब भोग लगाया। और साथ संगत जी कल फिर समालखा में ऐसे लगा माता जी दासी के साथ हंस रही हैं, नजरें मिल रही हैं। तो दासी ने बात शेयर करी तो बहन ने इतना मन ताकत दे दी, खुश करा कि किरण जी आपको सतगुरु आपको भी ढूंढ रहे होते हैं। सच्चे बादशाह इस लायक बना देना, छल कपट ना आए, चालाकी ना आए। साथ संगत जी कृपा करना, मेहर करना। बस सतगुरु के वचनों पे परिवार ही पूरा चलता जाए, कुटुंब कबीला सी पड़ोसी पूरे विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। तो साथ संगत जी इसी तरह से संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द परमान करना जी। एक तू ही निरंकार, वही ऊंचा सर्वश्रेष्ठ है, और है पतवाला प्रधान। संत जनों की सेवा करके जिसका है मिट जाता मान। जो नर भी संसार के अंदर मान न किंचित करता है, वह नर सबसे श्रेष्ठ ऊंचा सबसे न्यारा रहता है। जो नर संत जनों के पग की धूलि में स्नान करे, उसकी सब जग पूजा करता देवलोक सम्मान करे। जो जन भी निज मन से कर दे सारी दूर बुराई को, जाति वरण की रार को छोड़े माने एक इकाई को। दुख और सुख को सम कर जाने वह सच्चा है बुद्धिमान। कहे अवतार में तन मन मारूं, माने जो प्रभु का फरमान। सत्संग जी वही सत्संग जी वही ऊंचा सर्वश्रेष्ठ है जो पत वाला वरदान। संत जनों की सेवा करके जिसका मिट जाता है मान। सत्संग जी जैसे से हम सेवा करते हैं हमारे अंदर की मैल धुलती चली जाती है। वह नर सबसे श्रेष्ठ ऊंचा सबसे न्यारा रहता है जो नर संत जनों की पक्की धूलि में स्नान करे। पक्की सत्संग जी जो संतों में बैठ के हम संगत सुनते हैं वो स्नान हो रहा होता है। जो हम वचन सुनते हैं उनको हम झोली में भर के लाते हैं, पर शर्त यह है कि झोली में छेद ना हो सत्संग जी। तो दासी आज अलमारी लगा रही थी तो बख्श ने एक चुन्नी में 3 छेद देखे। तो देखे तो ये सतगुरु जी की बात याद आ गई कि जिस झोली में छेद होता है तो वो नहीं। तो दासी ने मन ही मन में कहा कि सच्चे बादशाह इस छेद की बात नहीं कर रहे, उस छेद की बात कर रहे हैं जो हम सतगुरु के वचनों को सुनते हैं और सुन के फिर पल्ला झाड़ देते हैं, घर आ जाते हैं। रास्ते में फिर जैसे भी मन भवन से बाहर निकलते ही कहा कि कहाँ जिम्मेवारियों की तरफ भागता है। तो मन में यही आया कि इस वाले छेद की बात नहीं हो रही, उस छेद की हो रही है कि हम जो झोली भर के लाते हैं इसमें छेद ना हो। क्योंकि जो वचन आते हैं सबको हम संभाल के उस पर चलते जाएं। जैसे जैसे चलते जाएंगे एक साथ संगत जी, बीज बोते ही पेड़ नहीं होता। इतना छोटा सा बीज होता है साथ संगत जी, और वो जब ज़मीन में लगता है तो फिर पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फिर फल फ्रूट लगते हैं साथ संगत जी उसमें। तो माता जी वहाँ पे कल किसी संत महात्मा ने ये भी समझाया
कि सेवा दी गई, 3 जनों को, 3 महात्माओं को सेवा दी गई। तो देखा कि 2 महात्मा हैं, एक मिट्टी निकाल रहा है, दूसरा पानी डाल रहा है, फिर मिट्टी डाल रहा है। तो किसी ने पूछा, ये बार बार क्या क्रिया कर रहे हो आप जी, कर्म कर रहे हो आप जी? कहते हैं कि तीसरे को बीज मिला था डालने को, वो नहीं आए। तो यही संतों ने समझाया, कहीं हमारा भी यही हाल ना हो कि सत्संग, सेवा, सिमरन जीवन का आधार है। ये तीनों ही जरूरी हैं। एक भी कम हो गया तो फिर सत्संग जी, सेवा अधूरी है। अब समागम आ गया है, सब दिल खोल के सत्संग जी सेवाएं करेंगे। कहते हैं ये संत होते हैं जो सत्संग जी जितने भी आते हैं सब तरफ से, ये प्रीत भोज होता है, मिल के सारा अरेंजमेंट किया जाता है सत्संग जी। तो जो भी सत्संग जी सेवा करते हैं सतगुरु के दिए हुए से ही देते हैं। हम कहीं ये ना सोच लें कि हम सेवा कर रहे हैं, ये सतगुरु खुद ही करवा रहे होते हैं। जिससे भी करवानी होती है, जिस भी भक्त का काम कराना होता है, ये खुद कृपा करते हैं सत्संग जी। तो सेवाएं आ रही हैं, तन की, मन की, धन की। दासी भी यही कहती है, अपने परिवार के लिए भी मांगती है, आप सबके लिए भी यही विनती करती है सच्चे भाषा, सभी को तन मन धन की सेवा देना, भरपूर करना। तो सत्संग जी फिर आ गए, जो जन भी निज मन से कर दे सारी दूर बुराई को, जाति वर्ण की रार को छोड़े माने एक इकाई को। सत्संग जी एक को ही मानना है। मन में अगर किसी के प्रति कोई मैल भी है तो वो भी हमने दूर करना है, क्योंकि बाबा जी कहते थे, आप तो हर समय माफ़ी मांगते हो, लेकिन आप कभी किसी को माफ़ भी करते हो। तो हमें यही समझाएगा कि किसी भी तरह की मैल नहीं रखनी, जाति पाति का भेदभाव नहीं रखना। जिस तरह से बाबा जी समझाते थे कि हरिजन, हरिजन कहते थे, हरिजन मतलब ये हरिजन वो कास्ट के लिए नहीं बोलते थे। बाबा जी कहते थे हरिजन का मतलब है कि हरि का बंदा, हरि का जन। इसी तरह से सत्संग जी बाबा जी समझाते थे। अब घरों में हमारे कूड़ा लेने आते हैं तो हम सब क्या बोलते हैं कि कूड़े वाला आ गया। बाबा जी कहते थे वो कूड़े वाला नहीं, हम हैं कूड़े वाले। तो हमने कूड़ा देना, वो सफाई वाला है, वो तो हमारे घरों की सफाई करता है आके, तो हमें उसे कूड़े वाला नहीं बोलना। फिर बाबा जी ये भी समझाते थे कि किसी के सिर पे बाल नहीं थे तो एक संत ने कहा, बाबा जी ने कहा उन संत को बुला देना। तो वो कहते अच्छा बाबा जी जो गंजे हैं, बाबा जी ने कहा नहीं ऐसे नहीं बोलना, जो कम बालों वाले हैं। तो बाबा जी ऐसा सिखाते थे कि किसी के मन को हर्ट ना हो, ऐसे बनाना चाहते हैं वो अपने भक्तों को। सत्संग जी, तो आज सुदीक्षा माता जी भी सत्संग जी यही कृपा कर रही हैं कि दिखलावे की भक्ति नहीं, अंदर बाहर एक होके, छल कपट नहीं कि ऊपर से हम हंस रहे हैं और अंदर से सत्संग जी मतलब कि किसी को भी हम बढ़ाई कर रहे हैं, अंदर से कुछ और सोच रहे हैं, ऊपर से हम उसकी मजाक कर रहे हैं। तो सत्संग जी और भी बहुत बातें हैं, किसी भी तरह की संसार है, गृहस्थी में है, कुछ ना कुछ बात होती है। तो इसके लिए भी माता जी यही समझाते हैं कि हमने ऐसा नहीं बनना है, हमने वो बनना है जो किसी को खुशी दे पाए। आपके पास कोई बैठे तो कहे कि हमारा दिल नहीं कर रहा जाने का, ऐसा लग रहा है हमें जाना पड़ रहा है, ऐसे सत्संग जी किसी को हम खुशी दे पाएँ। तो सत्संग जी फिर जाति जाति की बात, फिर कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं। ये तो सत्संग जी अगर हम एक नाम रखते सबका तो एक को बुलाते, किसी को पता ना चलता। ये इसीलिए थोड़ी सी निशानियां बनी। ये सतगुरु का कहना है, दासी कुछ भी अपने पास से नहीं कह रही। दासी ने जो सीखा रिवीजन कर रही है, जैसे आपस में बहन भाई चर्चा करते हैं तो दासी भी आपके साथ वही कर रही है। सत्संग जी मान न करे, कहेगा एक को माने एक को जाने। ये भी मान नहीं करना कि हमारे पास ज्ञान है या हम बहुत ज्ञानी हैं या हम बहुत बड़े सेवादार हैं। सतगुरु माता जी ने ये भी कहा कि ये भी नहीं सोचना हमने कि पिछली बार तो ये सेवा करी थी अब ये मिली है, नहीं वही मिले। ऐसा भी नहीं कि जहाँ सेवा मिलती है वहाँ पे भक्त कर लेता है सतवचन करके सत्संग जी। फिर सत्संग जी जो सेवा दल होता है सत्संग जी, हमें उनके भी हुक्म मानने हैं, क्योंकि उनको हुक्म आए होते हैं पीछे से ही। सत्संग जी वो जो बोलते हैं वो सतगुरु का ही हुक्म होता है। कृपा करो कि हम उस पर चल पाएँ, समागम में हम इन बातों का ध्यान रख पाएँ। सत्संग जी फिर बताते हैं माता जी, सत्संग जी दुख और सुख को समकर जाने वह सच्चा वह बुद्धिमान, कहे अवतार में तन मन वारूं, माने जो प्रभु का फरमान।
सत्संग जी बाबा अवतार सिंह जी की लिखी हुई संपूर्ण अवतार वाणी, इस पे भी सत्संग जी दासी किसी ग्रुप में थी, तो वो महापुरुषों ने जब दासी पढ़ती थी संपूर्ण अवतार वाणी, तो दासी बोलती थी अवतार वाणी। तो सत्संग जी उन्होंने बताया कि ये नहीं, ऐसे नहीं बोलना, अवतार वाणी नहीं बोलते, इसको इज्जत से बोलो, संपूर्ण अवतार वाणी। तो दासी तब से ध्यान रखती है कि संतों ने ये बात कही थी, संपूर्ण अवतार वाणी बोलना है। ये सत्संग जी वाकई में हमारा खजाना है। अगर हम इसमें पढ़ते हैं और इस पे चलते हैं तो सत्संग जी फिर हम जीवन चाहे लंबा हो कैसा भी हो, वो सत्संग जी खुशी खुशी बीतता है। सत्संग जी दुख और सुख को सम कर जाने, वे सच्चा है बुद्धिमान, कई अवतार में तन मन वारू, माने जो प्रभु का फरमान। बाबा अवतार सिंह जी कह रहे हैं जो सतगुरु के वचनों पे चलता है मैं उस पर तन मन वारू, वो सच्चा बुद्धिमान है। तो कृपा करो ऐसा हम कर पाए। तो सत्संग जी प्यार से बोलिए, धन्यकार जी, कोई गलती होगी क्षमा करना जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो, समागम की बधाई हो, सभी पहुँचे। आप कभी भी आ सकते हो। ये समालखा में हो रहा है, गनौर में समालखा में। सत्संग जी कुरुक्षेत्र की जो भूमि थी जहाँ अर्जुन जी को ज्ञान मिला था सत्संग जी कृष्ण भगवान से, उसी धरती पे समागम सेवाएं अब ये सब चलते रहेंगे। आप कभी भी कृपा कर सकते हो, परिवार को ला सकते हो, देख सकते हो, वहाँ का अच्छी रहमतें लूट सकते हो। क्योंकि बाबा जी कहते थे, कोई कहता है मैं मेले में गया हूँ, तो वो फिर मेले वाला ही रूप रहता है, और कोई कहता है रहमतें लूटने गया था, तो रहमतें लूटते हैं। तो हम सब मिलके अब रहमतें लूटेंगे। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।